हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है अचर गुणांकों वाले समघाती रैखिक समीकरण में परिवर्तनशील समीकरण। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं ये है क्या। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण होता क्या है और होमोजीनियस फंक्शन भी पढ़ चुके हैं ये होता क्या है, किस तरीके से पहचाने जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये होमोजीनियस फंक्शन टाइप का है और ये इसमें कह रहा है इसमें किसमें समीकरण में परिवर्तित करना है, किसमें रैखिक समीकरण में। तो यहाँ पर ध्यान देना है ये चीज आपको रैखिक समीकरण के जैसे कन्वर्ट करके हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जब भी आपको फंक्शन इस तरीके से मिलेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल लीनियर फॉर्म विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में आपको जब भी मिलेंगे आपको इसी तरीके से फंक्शन मिलेंगे। अब ये पहचानेंगे कैसे, देखिए पहचानने का तरीका सबसे आसान होता है कि इसके जो यक्स की घात है और अवकलन के जितनी बार हुआ होता है ये दोनों इक्वल होते हैं। इसकी घात और जो इसकी कोटि होती है दोनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर भी चेक कर लो ये अवकलन और ये दोनों इक्वल, और यहाँ पर अवकलन ही नहीं है तो वो भी इक्वल है, चेक कर लो। इसी तरीके से ये आप चेक कर सकते हो इस तरीके क्वेश्चन। तो सॉल्व कैसे करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर और समझ लेते हैं इसी समीकरण में। यहाँ पर जो ए है बी है मतलब ये ए है, ये क्या है, ये अचर है, अचर पद जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक। तो अब यहाँ पर कांस्टेंट और कोएफिशिएंट मतलब कि कांस्टेंट और इसी कांस्टेंट कोएफिशिएंट में देखिए चेक कर लो। अब देखिए ये क्यों जो फंक्शन है, जो क्यों फंक्शन है यक्स के फलन भी हो सकते हैं या शून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये यक्स के फलन हो सकते हैं, अचर पद भी आ सकते हैं, कोई भी अचर पद भी आ सकते हैं, क्या अचर पद भी आ सकते हैं इसकी क्यों की जगह पे। अभी इसमें पहचानने का तरीका यही है, यक्स की घात अवकल गुणांक की कोटि के समान होता है। मतलब यक्स की घात जितनी होती है और उतनी अवकलन होता है, या यक्स की घात कितनी होती है उतनी अवकलन होता है, ठीक। ये चीज पहचान। इसी समीकरण को एक और नाम दिया गया है, मतलब एक नाम और बोला जाता है यूलर कॉची समीकरण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इस तरीके से यूलर कॉची और इक्वेशन। तो अब देखिए इसको हल कैसे किया जाता है, इस तरीके से समीकरण हल कैसे करेंगे। देखिए पहचानने के तरीके तो इसी तरीके पहचानेंगे, पर हमको समझना है किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं मेथड इसको सॉल्व करने का, समघाती रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो देखिए हम यक्स क्या लिखते हैं, एक पावर जेड मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, ठीक। अब ये z बराबर इस, देखिए ये चीज हमको प्रॉपर्टी में लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए बी बराबर एक्स, इसमें लॉग लेंगे तो ए रह जाएगा, ये एक्स यहाँ आ जाता है, ये बी यहाँ आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर देखिए ये z यहाँ आ गया, ठीक, z यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया और ई बेस होता है ये लॉग लेने पर। तो ये प्रॉपर्टी होता है लॉग का। तो इस तरीके से ये आप मान सकते हो कि इसके बराबर मान लिया, इसके बराबर ये मान लिया। और कुछ मेथड आपको ये तो याद रखना है, ये तो आपको निकालना आना चाहिए ये चीज़, ठीक। याद रखो ज़्यादा बेटर है, और निकालना भी सिखाएंगे भी इसी वक्त। और थोड़ा एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर समझते हैं यक्स मतलब यक्स और डी वाई बाई डी एक्स जो है हम डी वाई रखेंगे, थोड़ा अलग है पर समझना है। और ये यक्स स्क्वायर अपन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ये इसके जगह पे डी ब्रैकेट में d-1 और y लिख सकते हो, ठीक। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे मिलते हैं। आपको अगर क्यूब पे मिलेंगे, क्यूब के इस तरीके से लिख सकते हो, ये इस तरीके, देखिए इस तरीके से मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो d होता है वो क्या होता है, यहाँ पर d दूसरे में होता है, मतलब d बाई डी जेड होता है, ध्यान देना, ठीक। ये z में कन्वर्ट होता है, d बाई डी एक्स नहीं होता, डी जेड होता है, ठीक। अब देखिए इस पे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये सीखते हैं ये कैसे आया, मतलब ये चीज़ कैसे आया, मतलब कैसे हम इसको लिख रहे हैं, ये चीज़ पहले समझ लेते हैं, ठीक। पहले हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ आपको सिखाएंगे कैसे ये आया। आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद रखना ज़रूरत है, पर हम सिखाएंगे बताएंगे ये कैसे आ रहा है, ठीक। इसको समझना। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन लिए इसी को सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखा सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम वैल्यू रख देते हैं स्क्वायर के जगह पे d-1, ठीक, d ब्रैकेट में d-1 y, ठीक। यहाँ पर रख सकते हैं तो d-1 y, ठीक, लिख सकते हैं। प्लस ये क्या लिख सकते हैं dy, चेक कर लो, ये और ये वैल्यू रखें, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा -4y, यहाँ पर नहीं रख सकते, और ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं, डी में चेक कर लेते हैं। अब देखिए जब आप रख रहे हो तो सारे वैल्यू रखो, एक भी वैल्यू मत छोड़ो। तो ये यक्स आप क्या रख सकते हो, ई पावर जेड भी रख सकते हो, तो यहाँ पर भी रखो आप ई पावर यक्स पावर ये स्क्वायर है। अब इसी स्क्वायर का ऐसे भी लिख सकते हो, क्या हम वही लिख दे रहे हैं, जैसे ये 2z जेड में चलेगा, यक्स में नहीं, ठीक। ये चीज़ आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। इतना करने के बाद क्या करते हैं, अब इसमें गुणा कर देते हैं और जो सरल होता है उसको कर देते हैं। तो डी स्क्वायर डी ये y में प्लस dy -4y
बराबर एक पावर 2z। अब देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, ये dy ये -4y एक पावर 2z। सॉल्व करते हैं इसमें, देखिए y कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर -4 अपॉन y बराबर 2 पावर एक पावर 2z। ठीक, अब देखिए ये क्या करते हैं, अब ये वही मेथड आ गया जो इसके पहले पुराने मेथड इसके जस्ट पहले सॉल्व करते थे, वही मेथड अब इसमें सॉल्व करना है। देखिए क्या क्या करना है, देखो पहले हम इसको ए निकाल लेंगे। ए क्या होता है, सहायक समीकरण। जब सहायक समीकरण निकालेंगे तो सहायक समीकरण में ये यम स्क्वायर -4 बराबर 0 और यम बराबर क्या आ जाएगा, ये 4, तो यम को आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगा +-2। अब यम को वैल्यू क्या है 2, मतलब एक का है +2 एक -2। अब इसको सी एफ निकालते थे, सी एफ कैसे निकालते थे, इसी तरीके सी एफ बराबर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, एक C1 एक पावर 2x हो जाएगा प्लस C2 एक पावर -2x। ठीक, ये सी एफ आपको निकलेगा। अब आपको निकालना है पी आई। ठीक, इसी तरीके से पी आई निकालते हैं, तो पी आई देखो निकालो। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये चीज़ आप भी मिस्टेक कर सकते हो, पर यहाँ पर देखो ध्यान देना है क्या, ये x में नहीं होगा, ये z में होगा। किसमें कन्वर्ट, किस में किया हो, z में ना, तो ये z में आएगा, तो यहाँ पर हम z लिख रहे हैं। ठीक है, ये z में आ रहे हैं। अब इसके आगे आप सॉल्व करो। ठीक, सॉल्व करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए पी आई क्या होता है, y अपान ये d, ये क्या है एक पावर 2z अपान डी स्क्वायर -4। ठीक, ध्यान देना ये z में चलेगा। ठीक, क्योंकि z है ना, z में कन्वर्ट किया है सारी चीज़। अब वो d भी z में होता है, देखिए देखिए यहाँ से चेक कर लो, है ना। तो उसके बाद अब निकालेंगे इसको। देखिए एक पावर 2z, एक पावर 2z के लिए क्या करते थे, अब टाइप आप अगर पढ़े होंगे तो ये चीज़ याद होगा क्या होता है, ये चीज़ इस पर रखते हैं वैल्यू, तो इस पर रखेंगे क्या आ जाएगा एक पावर 2z अपान ये, देखिए इस पे रखेंगे तो ये पूरा 0 हो रहा है। जब 0 होता है क्या होता है, हमको इसको एक बार डेरिवेटिव करते हैं, ऊपर x लिखकर और डेरिवेटिव करते हैं। तो जब x लिख के डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पर x नहीं लिखेंगे क्योंकि x में है ही नहीं है, ये z में है, तो z में लिख कर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे नीचे का, तो ये 2d और ये 0। अब इसका वैल्यू रखेंगे। जब ऐसे ये प्रोसेस होता रहता है, ये अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप ये पढ़े नहीं हैं तो ये जाकर आप जरूर वीडियो देख लो, क्योंकि इसमें से टाइप 1 के, ये टाइप 1 के हैं, तो टाइप 1 के आप क्वेश्चन ये सॉल्व देख सकते हो वीडियो, तो उसमें देख लो, तो इसमें आपको आसान लगेगा। पहले ये चीज़ जरूर सीख लेना, ठीक, तब इसमें आ जाना। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो इतना आ गया, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इस पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, z एक पावर 2z अपान 2, ये 2 कितना आ जाएगा, y अपान 1/4 z एक पावर 2z। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये पी आई निकल गया। अब पी आई यही नहीं है, फाइनल आंसर भी लिखा जाता है ना, तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं। तो पहले यहाँ पर तो सी एस बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ कितना निकालें, एक पावर 2z, और क्या है ये प्लस C2 एक पावर -2z, चेक कर लो, और क्या है प्लस पी आई कितना निकला 1/4 और z एक पावर 2z। अब देखिए इतना सोल्यूशन नहीं है, अभी और भी है, कैसे लगाओगे। अब देखिए सॉल्व करो, हमको तो x के फॉर्म में चाहिए, x फॉर्म में था क्वेश्चन, तो x फॉर्म में चाहिए आंसर, तो यहाँ से फिर वही वैल्यू रखे जाते हैं। अब देखिए एक पावर z है ना, एक पावर z को जगह पे क्या लिखोगे, तो इसको हम थोड़ा सरल कर रहे हैं, C1 एक पावर, या ऐसे लिख दो, एक पावर z की जगह पे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख सकते हो। और ये चीज़ भी लिख सकते हो प्लस C2, इसको माइनस बटे में लिख सकते हो, बटे में एक पावर z ऐसे लिख सकते हो, चेक कर लो, लिख सकते हो ना। सेम प्लस ऐसे 1/4 और z के रहने दो, और इसको लिख सकते हो एक पावर z ऐसे लिख सकते हो। देखो ये सरल करने के लिए बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये चीज़ अब क्या आ जाएगा, देखिए एक पावर z की जगह क्या आपको कन्वर्ट करना है x में, तो ये इसकी जगह x लिख सकते हो, तो ये C1x प्लस
ये C2, ये 1/x है, तो ये z के जगह पे ये 1/x लिख सकते हो ना। और स्क्वायर लगाया, ध्यान देना, तो स्क्वायर, इसको स्क्वायर लगाना, इसमें स्क्वायर लगाना, ठीक है। और प्लस 1/4, ये z है। अब z के जगह क्या लिखोगे, z के जगह ये log x, देखिए इसका भी यूज होगा log x, और इसका क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये का फाइनल आंसर है ये CS, संपूर्ण यस, ऐसे ही निकाला जाता है इस मेथड में। आपको इस क्वेश्चन में तो ये इसी तरीके सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट इसको हम मिटा रहे हैं और इसी चीज़ को हम कैसे आता है ये चीज़ आपको सिखा रहे हैं। तो पहले आप ये नोट कर लो, तो उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक, और समझाएंगे ये कैसे आया। इतना बहुत है, इतने में तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या करते हैं, पहले हम कोई चीज़ मानते हैं ना, जैसे हम x है, इसके जगह हम क्या मान लेते हैं, x की जगह क्या मान लेते हैं, 1 पावर z। जब ये मानते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ तो क्लियर है, ये चीज़ z बराबर आ जाता है log x, ये प्रॉपर्टी होता है। ये चीज़ आप, ये चीज़ कोई भी मान सकते हो, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। आप ये चीज़ ऐसे लिख सकते हो। अब ये चीज़ देखना है कैसे, देखो इसको अवकलन करेंगे dz के सापेक्ष, x सापेक्ष करेंगे तो dx क्या आ जाएगा, चेक करो 1/x आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब हमको पता है कि dy/dx को हम कुछ ऐसे तरीके से नहीं लिख सकते, dy/dz और dx/dz dx, चेक करो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये dz और dz ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अंत में यही चीज़ आ जाएगा। चेक करो, ये दोनों काट दोगे तो यही आ जाएगा। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ पुट करना है। तो यहाँ पर हम इसके जगह, देखिए इसके जगह क्या रख सकते हैं, ये चीज़, तो dy/dz, तो ये पूरे 1/x, 1/x है ना, तो dy/dx, इसको इधर गुणा कर लो, x dy/dx बराबर dy/dz, dy/dz। यहाँ पर देखो, अब ये चेक करो, अब ये d बराबर हम लिख दे रहे हैं dy/dz, कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो dy, चेक कर लो। हम इसके जगह पे क्या रख दिए, t। अब जैसे dy/dx होता है उसके जगह d लिखा जाता है, पर यहाँ पर dy/dz के जगह हम d नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो क्या आ गया फाइनल इसका, x dy/dx के जगह पे लिख सकते हो dy। अब चेक करो, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, ठीक, ये चीज़ वही लिखा गया। अब ये सेकंड वाले के पहले चेक कर लेते हैं। अब सेकंड वाले चेक करेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड वाले के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसी की चीज़ को हम 2 बार अवकलन करेंगे। मतलब इसी चीज़ को एक बार और अवकलन करते हैं, किसको, इस चीज़ को, ठीक, एक बार और अवकलन करते हैं। तो इसमें x सापेक्ष करेंगे, तो x सापेक्ष अभी तो स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, y/d x स्क्वायर आएगा। तो एक बार और अवकलन इसको करते हैं। अब इसमें देखिए 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो जब सेकंड का अवकलन करोगे, देखिए 1/x, इसका अवकलन डायरेक्ट करो, तो इसका 1/x स्क्वायर हो जाएगा। देखो चेक करो, देखिए फर्स्ट आगे लिखा जाता है, इसका अवकलन होता है, तो फर्स्ट इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, dy/dz, ठीक है, कर सकते हो ना। फर्स्ट सेकंड लग रहा है, फिर प्लस बीच में होता है। अब ये 1/x आगे रहेगा, 1/x आगे रहेगा, और इसका डेरिवेटिव होगा dy/dx, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष dz में। अब यहाँ ध्यान देना, अब चेक करो, अब यहाँ चेक करो क्या, इसमें हमको किसके जैसे बनाना है, इसके जैसे, स्क्वायर वाले में। तो स्क्वायर के लिए हम इसमें हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, टोटल में इसमें देख दोनों पक्षों में हम x स्क्वायर से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, d²y/dx² बराबर ये आ जाएगा। देखो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ये सिर्फ माइनस dy/dz आएगा, चेक कर लो। और ये क्या आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा d/dx, और क्या आ जाएगा, ये dy/dz। अब यहाँ x कैसे आएगा, एक x कट जाएगा ना, तो यहाँ x स्क्वायर से ऊपर से गुणा होगा, तो ये x कट जाएगा, तो यही तो आएगा।
अब देखो यहाँ से करो, इसी जगह पे हमको लाना है। देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, माइनस डी वाई। चेक कर लो, इसी चीज को तो लिखे हैं। इसके देखिए डी बाई डी जेड का क्या लिख सकते हो, डी, और वाई है, वाई हो गया प्लस। अब यहाँ से करो, तो इस चीज के ये चीज भी यहाँ पर मिलेगा। देखो ये डी जेड बाहर कर दो, ये अंदर कर दो, क्या आ जाएगा, तो एक्स डी बाई डी जेड, और ये अंदर कर दो डी वाई बाई डी एक्स। चेक कर लो। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, क्या लिख सकते हो, ये एक्स भी अंदर कर दो, ये एक्स भी अंदर कर दो। अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, डी वाई, तो ये टोटल क्या आ जाए। और यहाँ पर देखिए डी लिख सकते हो, तो ये क्या है, माइनस डी वाई प्लस इसके जगह क्या लिख सकते हो, डी, ये चीज़ और एक ये चीज़ आपको यूज हो रहे हैं और ये चीज़ यूज हो रहे हैं, ठीक। इसी पे चेक कर लो, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखिए इसके जगह डी आ गया और ये डी वाई लिख सकते हो, ठीक। अब इसे हल कर रहे हैं, तो इसमें गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा, कि इस माइनस पीछे कर देते हैं, इसमें गुणा करके आगे लिख देते हैं, डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई। अब कामा ले लो, क्या आ जाएगा, देखो डी कामा ले लेते हैं, वाई कामा ले, डी इधर देखो दोनों तरफ कामा लो, इधर डी कामा ले लो और उधर वाई कामा, ये डी बचेगा इधर इसमें -1 और इधर वाई कामा ले लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। वाई तो है, चेक कर लो किसका लिख निकाले ये चीज़, ठीक। इसी मेथड से ये आते हैं। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन में आप करोगे तो आप ये सब इतना लॉन्ग ये सब करोगे, उसके बाद ये आप निकालोगे तो उसके बाद लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, जरूरी है, ठीक। तो किस तरीके से निकालना होता है, इसी तरीके से निकाला जाता है। अब यहाँ पर मानना होता है, मतलब इस तरीके से देखिए, जो जब भी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे इस तरीके से आगे मिलेगा, तो इसको हमको कन्वर्ट करना होता है सिंपल में बनाने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ हटाना पड़ता है, हटाना पड़ेगा, ये रैखिक समीकरण में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो उसके लिए बनाते हैं कि इस तरीके से मान रख के उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर में, ये चीज़ आ जाता है, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए जब भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इसी तरीके से लगाना है, आपको ये सिर्फ याद रखना है, ठीक। ये अब देखिए 3 वाले के कैसे निकालेंगे, 3 वाले के देखिए 3 वाले क्या करेंगे, इस चीज़ को एक बार अवकलन किए, ये इस चीज़ को अब इसको एक बार और अवकलन करोगे, अब एक बार और अवकलन करोगे तो 3 बार आएगा, तो उसमें भी आप क्यूब से गुणा कर देंगे तब जाके इतना लॉन्ग आ जाएगा। पर ये वाला जल्दी नहीं पूछा जाता क्वेश्चन में, आपको सेकंड डेरिवेटिव तक ही पूछा जाता है। थर्ड वाले में कहीं केसेस में पूछे जाते हैं, पर आपको जब भी आपको या तो थर्ड वाले में पूछा जाएगा तो उसके लिए याद रख लो, ठीक। मिल जाएंगे क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, तो आपको ये थर्ड के लिए याद रखना है, इसमें गुणा करना है तो उसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं तो इसको समाप्त करते हैं। इसमें और एक क्वेश्चन लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वो पहचान करना है, ठीक। ये कौन से मेथड सॉल्व होंगे, जितने मेथड आपको अभी तक पढ़ाए हो वो सारे मेथड आपको ट्राई करना है, और जिस मेथड से आपको लगे वो इस मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो अगर इस मेथड जो अभी पढ़े हैं उस मेथड से अगर इसमें देखो तो उस मेथड देखिए, ये x की घात और अवकलन की घात दोनों इक्वल है, ये x की घात और अवकलन की घात दोनों की इक्वल है, मतलब ये अवकलन की कोटि होता है, ठीक है। ये दोनों कोटि और घात क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो क्या होता है, ये इस तरीके से ये रिड्यूसिबल मेथड है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, हम x बराबर मान लेते हैं, क्या e⁻z मान लेते हैं। अब जब मानेंगे तो इसको लघु गुणा की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, z बराबर ये हमेशा आ जाएगा, यही आएगा, आपको याद रखना है या तो ऐसे लिख देना है, ठीक। ये चीज़ प्रॉपर्टी पे ये हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है, इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक बार फिर से, आपको ये याद रखना है कि इसके जगह पर आपको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं तो उसके बाद में लिख देंगे। तो ये लिख सकते हो d-1 और y और माइनस क्या है dy प्लस y बराबर 2 log। अब देखिए अब ये भी चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, ये x में नहीं होना चाहिए, तो ये log x है क्या z, मतलब यहाँ पर log है, ये 2z हो जाएगा, ठीक। ये सारे जगह मतलब ये कन्वर्ट कर देना है z में। अब ये चीज़ कैसे लिखा गया ये आपको पता है किस तरीके से, मतलब ये स्क्वायर वाले गए और d² y अपान dx² के जगह पे d-1 ये लिख सकते हो, वही चीज़ लिखें, और x dx बराबर dy लिख सकते हो, ठीक। ये चीज़ इन्हीं से आया, इसका ये सोल्यूशन है। अब इसको सॉल्व कैसे कर देखिए, इसको गुणा कर दो, d² y माइनस dy
प्लस वाई बराबर टू जेड। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे तो वाई का मान ले लो, तो पहले एक लाइन लिख देते हैं और क्या आ जाएगा टू टी वाई प्लस वाई बराबर 2z। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें y का मान ले लें तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और y बराबर 2z। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ए में कन्वर्ट करते हैं। ए में कन्वर्ट करके हमको क्या करना है, इसमें मोल निकाल लेते हैं। इसमें देखिए क्या आ जाएगा, तो यम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0। ये कौन सा सूत्र है, यम माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यम को वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको ऐसे भी ले सकते हो, 2 लिख सकते हो स्क्वायर में, होल स्क्वायर वाले 0। तो यम को वैल्यू क्या आ जाएगा 1 1। जब दोनों सेम होते हैं उसके लिए सी एफ कैसे निकलता है, उसके लिए सी एफ होता है C1 प्लस C2। अब देखिए C2 यक्स नहीं जेड। ठीक, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, लगभग से एक बार तो गलती जरूर होता है हर किसी से, हमसे भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब क्या होता है, एक पावर क्या होता है, जेड 1 है ना, तो एक पावर जेड ही आएगा। तो इसके आगे क्या होता है, यम होता है, यम का जेड 1 ही है ना, और यक्स जेड क्या होगा, जेड ही होगा। तो ये आपका सी एफ निकल जाएगा। ठीक, तो ऐसे रहने देते हैं, ये आपका सी एफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, पी आई निकालना है। तो पी आई निकालते हैं। पी आई क्या, वाई बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये होल स्क्वायर सूत्र है ना, तो वाई अपान डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये चेक कर लो, एक लाइन यहाँ और लिख सकते हो, क्या डी माइनस 1 का होल स्क्वायर और y बराबर क्या है 2z। ठीक, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, डायरेक्ट हम लिख दिए। अब y जेड क्या है, मतलब ये चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, देखिए ध्यान देना। तो ये पी आई होता है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो z के लिए क्या होता है, z के लिए ये चीज़ कन्वर्ट करके, मतलब हमको किस चीज़ में कन्वर्ट करना होता है, ये 1 प्लस एफ डी में, चेक करो एफ डी में, ये चीज़ को हम बताए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले का हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे पहले कन्वर्ट करेंगे, टू बाहर निकाल लेते हैं, ये 1 माइनस डी ऐसे भी लिख सकते हैं, चेक करो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस डी, ये -2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और जेड है। ठीक, इसका लगा दो ऐसे जेड। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो इसके लिए एक्सप्रेशन किए थे, इसके लिए सूत्र बताए थे क्या होता है, तो कहाँ पर लिखें, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस यक्स जैसे है यन, ठीक, माइनस में, तो ये होता है 1 प्लस यन यक्स और प्लस यन प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल 2 और यक्स स्क्वायर, ऐसे ये चलता जाता है। तो ये यक्स क्या है डी, तो इसी एक्सप्रेशन में अगर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले 1 है और यन क्या है, यन 2 है, तो ये -2, ये क्या आ जाएगा, देखो यन की जगह क्या आ जाएगा -2। ठीक, तो -2 और डी, ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर रखेंगे डी की जगह पे 1, तो क्या आ जाएगा 2, ये माइनस नहीं रखेंगे, ध्यान देना, ये हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि ये चीज़ देखो ये माइनस था, ये प्लस में है, तो ये भी प्लस में रखेंगे, तो क्या आ जाएगा डी और डी मतलब 2 प्लस ये 3 आ जाएगा अपान क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ डी स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर लिख दे रहे हैं जेड। इसके आगे क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये चीज़ अगर आप नहीं सीखे हैं जाकर वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसके आगे क्या होता है वो सारे जीरो हो जाते हैं, मतलब कि इसको जब अंदर गुणा कराओगे, देखो ये क्या आ रहा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 प्लस 2d और ये आ जाएगा प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा 3d स्क्वायर और ये जेड। अब इसको अंदर गुणा करा देंगे 2, ये जेड प्लस 2d जेड प्लस 3d स्क्वायर जेड।
अब इसके देखिए उसकी इसका अवकलन देखिए, जेड का जितनी बार होता है डी स्क्वायर उतनी बार अवकलन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा 2, ये जेड आ जाएगा प्लस ये एक बार अवकलन सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक। और ये चीज़ क्या आ जाएगा, इधर 0 आ जाएंगे, तो उसका 0 नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा पी आई। अब देखिए अब इसी चीज़ को सॉल्व करना है, अब इसको फाइनल आंसर लिखना है। तो सी एस क्या होता है, संपूर्ण हल, ठीक। सी एस बराबर संपूर्ण हल क्या होता है, देखिए सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सी एफ कितना निकला है ये, तो इसको निकलते हैं, लिखते हैं 1 प्लस सी टू जेड अपान ई पावर जेड प्लस पी आई कितना निकाले हैं 2 जेड प्लस एक्स 2 है, ठीक। वैसे भी देखिए डी मतलब जेड के सापेक्ष होता है, तो ये जेड के सापेक्ष देखिए अवकलन हो गया, ये 2 बार मतलब 2 बार अवकलन करोगे ये तो जो पूरा 0 आ जाएगा, तो यहीं तक अकेले होगा, तो आप 2 ही तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, यक्स का वैल्यू रखते हैं। तो इसमें देखिए एक पावर जेड के जगह क्या रखेंगे, यक्स रखेंगे, और जेड के जगह क्या रखेंगे, लॉग यक्स रखेंगे। तो इसको हम रख रहे हैं C1 प्लस C2 लॉग यक्स, और एक पावर यक्स जगह क्या रखेंगे, यक्स, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर 2 लॉग यक्स प्लस 2, ठीक। अब वह ज़्यादा इसमें गुणा कर सकते हो, या तो गुणा कर दो, सरल कर दो क्या दिक्कत है। तो यक्स ये C1 यक्स प्लस 2 C2 यक्स C2 और लॉग यक्स, और प्लस क्या लिख सकते हो, इसमें गुणा कर दो लॉग यक्स प्लस 4, यही लिख सकते हो। और ज़्यादा करना चाहो तो और ज़्यादा कैलकुलेशन ये करते रहो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो ये C2 है, तो मतलब C1 यक्स और प्लस C2। अब इसको ये यक्स ऊपर चला जाएगा, तो जब सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, तो इसका भी ये वैल्यू आ जाएगा। तो चाहे तो आपको ये आंसर होंगे, या तो ऐसे ही देखिए इसका वैल्यू देखिए ऐसे लिख सकते हो लॉग यक्स फॉर यक्स, इसका वैल्यू ये तो क्या बचेगा, इसका 1 आ जाता है, जब सेम होते हैं क्या हो जाते हैं, 1 आ जाते हैं। तो आप यहीं तक रहने दो, उसके आगे सोल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।